पाकिस्तान में कोरोना के फैलाव में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। 24 घंटों के दौरान वायरस मजीद 20 अफराद की जान ले गया। 24 घंटों के दौरान 7,586 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में 58,334 कोरोना टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 13% रही। मुल्क भर में कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 29,097 हो गई है। कराची में कोरोना केसेस की शरह 42.31% हो गई। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक सूबे में गुज़श्ता 24 घंटों में 3,359 केसेस रिपोर्ट हुए। रिपोर्ट होने वाले केसेस में 283 का ताल्लुक कराची से है। सूबे में 8 मरीज इंतकाल कर गए। 24 घंटों के दौरान पंजाब भर में कोरोना के 1,988 केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर से 1,323 केसेस सामने आए, जिनमें ओमिक्रॉन के भी 93 मरीज शामिल हैं। कराची की सूरत हाल के हवाले से आपको आगाह किया जा रहा है। कराची में कोरोना केसेस की शरह 42.31 हो गई है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक सूबे में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3,359 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। और अभी आपको बताएं, इस्लामाबाद में कोरोना की लहर मुंह जोर हो गई, लेकिन इंतजामिया ख्वाब गफलत से नहीं जाग सकी। महकमा सेहत की हिदायत के बावजूद जिला इंतजामिया की जानिब से गलियां सील ना की जा सकी। बढ़ते हुए कोरोना केसेस की वजह से गलियों को गुज़श्ता रात 12 बजे सील किया जाना था, लेकिन अभी तक सील नहीं की गई। शहर की कौन कौन सी गलियों को सील करने के अहकाम दिए गए हैं और वहां पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद ओवैस से। ओवैस, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आए रोज़ कोरोना केसेस में शहर इक़्तिदार में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके बायस ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से फैसला किया गया था, क्योंकि महकमा सेहत की जानिब से ज़िला इंतज़ामिया को मरासला लिखा गया था, जिसमें कहा गया था कि इस्लामाबाद के 6 सेक्टर्स में इस वक्त कोरोना के ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। उनमें से मुतादिद जो गलियाँ हैं, 28 से ज़ायद गलियों को सील करने का मरासला लिखा गया था ज़िला इंतज़ामिया को। ज़िला इंतज़ामिया ने जो गुज़श्ता रात 12 बजे 28 गलियां थी उनको सील किया जाना था, जबकि मुतादिद गलियों में स्मार्ट लॉकडाउन भी लगना था, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुतादिद गलियां जो है वो ताहाल सील नहीं की गई। DHO की जानिब से जो मरासला लिखा गया था उसमें 28 गलियों का जिक्र था, 6 सेक्टर्स जिसमें G6, G7, G11, इसके अलावा F8, F10 और F11 सेक्टर्स शामिल हैं। लेकिन ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ताहाल जो DHO की जानिब से मरासला लिखा गया था उन गलियों को सील नहीं किया गया और ना ही यहाँ पर कोरोना SOPs के हवाले से कोई अमल दरामद दिखाई दे रहा है। जी, और अभी मौसम के बारे में आपको अपडेट करें। मुल्क भर में मुसलसल बारिशें और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत और बढ़ गई है। मुसलसल बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में छतें और आसमानी बिजली गिरने में 7 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। बालाई इलाकों में बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं। बारिश और धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन दरहम बरहम, मोटरवे कई मकामात पर बंद रही। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। मरकई कोहसार, मरी, गलियात, नतिया गली, कागान, नारान, नीलम वैली, बाग और हवेली में बर्फबारी। जिला इंतजामिया के मुताबिक शहरी और दही इलाकों की राब्ता सड़कें बंद हो गईं। बलोचिस्तान के शिमाली इलाकों में शदीद सर्दी, दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से कम। कोयटा से यूब और ज़ियारत के लिए शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। इस्लामाबाद समेत जनूबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल जमकर बरसे, सर्दी बढ़ गई। बारिश और धुंध से फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, 7 परवाजें ताखीर का शिकार, 2 मनसूख हो गई। शदीद धुंध के बायस मोटरवे भी कई मकामात पर बंद रही। छत्तर प्लेन और मज़ाफाती इलाकों में शदीद बर्फबारी, पूरी वादी ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। राब्ता सड़कें बंद, ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी शदीद मुतासिर। कई इलाकों में बिजली की फ्राहमी भी मुअत्तल है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे रियासत खान से। जी रियासत। इस वक्त छतर प्लेन और उसके मुज़ाफ़ात तमाम शहरी इलाकों में इस वक्त सख्त और शदीद किस्म की बर्फबारी जारी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आसमान से बर्फबारी के सफ़ेद गोले ज़मीन की तरफ आ रहे हैं और बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। बहुत सख्त और तेज़ बर्फबारी यहाँ पे शुरू है और यही सिलसिला अगर 2 से 3 घंटे तक जारी रहा तो छतर प्लेन शारगुल के मुकाम पर शहर कुराकुरम भी बंद हो सकता है। मुसाफिरों को आने जाने में तकलीफ का बाइस भी बन सकता है। छतर प्लेन के बालाई इलाके नीलबन और इसी तरह दूसरे इलाके वहाँ पे लोगों का आमदरफ्ती बंद है, राब्ता सड़कें बंद हो चुकी है और बर्फबारी की वजह से छतर प्लेन ग्रेस स्टेशन के 5 फीटर इस वक्त बंद है। बिजली भी मुअत्तल है और लोग काफ़ी
मुश्किल से यहाँ पे इस वक्त बर्फबारी में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। लकड़ी भी महंगी है और ईंधन के इस्तेमाल के तौर पर जो जलाने की लकड़ है वो भी नापैद हो चुकी है। जी, लोअर दीर में गुज़श्ता 3 रोज़ से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं। लोग अपने घरों में महसूर हैं। इस बारे में हमें मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे नवाब बादशाह। इस वक्त मैं लोअर दीर के इलाका उडिग्राम से रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुज़श्ता 3 दिनों से बारिश जबकि बालाई इलाकों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मौसम सर्द है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। सर्दी ने पूरे इलाके को अपने लपेट में ले रखा है। दर्जे हरारत पुख्ता जमात से नीचे गिर चुका है। लोग अपने आप को गर्म रखने के लिए गर्म कपड़ों और गर्म स्वेटर्स के साथ साथ गर्म कानों, कबाब, मछली और सूप का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर बात की जाए लोअर दीर के बालाई इलाके शाही, बिनशाही, लड़म, शिनगर और अवारा की तोआ पर शदीद बर्फबारी की वजह से राब्ता सड़कें बंद हो गए। लोगों को अमदुरफ्त के साथ साथ अशाई खुदनुश की उसूली में भी मुश्किलात का सामना है। सयाहों को भी वहाँ जाने में मुश्किलात दरपेश है। अगर बात की जाए आने वाले मौसम की तो मौका मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान लोअर दीर के मैदानी इलाकों में मजीद बारिश जबकि बालाई इलाकों पर बर्फबारी होगी, जिससे मौसम मजीद सर्द। ठट्ठा में केटी बंदर के करीब गुज़श्ता रोज़ कश्तियाँ उलटने से लापता होने वाले मजीद 2 माहीगीरों की लाशें मिल गई हैं। दीगर लापता माहीगीरों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक नेवी और मकामी माहीगीर हिस्सा ले रहे हैं। रात को अंधेरे के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया था। ठट्ठा केटी बंदर के करीब गुज़श्ता रोज़ कश्तियाँ उलटने से लापता होने वाले मजीद 2 माहीगीरों की लाशें ढूंढ ली गई हैं। दीगर लापता माहीगीरों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा से शुरू कर दिया गया है। अभी कुछ बात कर लेते हैं बढ़ती हुई महंगाई की। बढ़ती हुई महंगाई में इतवार बाजार भी शहरियों को रिलीफ नहीं दे सके हैं। आटा, चीनी, सब्जियों और दालों के निर्ख शहरियों की पहुंच से बाहर हो गए हैं। शहरियों का कहना है कि महंगाई के बायस गुजारा करना मुश्किल हो चुका है। इस्लामाबाद और फैसलाबाद के इतवार बाजारों में अशय खुर्दनोश की कीमतों की क्या सूरत हाल है, ये हम जानेंगे हमारे नुमाइंदगान से। इस्लामाबाद से हमें अपडेट करेंगी आयशा शुएब और फैसलाबाद के इतवार बाजारों की सूरत हाल बताएंगी जवेरिया नज़ीर। पहले इस्लामाबाद की सूरत हाल जानेंगे आयशा शुएब से। आयशा, बताइएगा इतवार बाजारों में क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, इस्लामाबाद में तेज़ बारिश के बायस जितने भी इस्लामाबाद के सस्ते बाज़ार हैं वो आज खासे बेरोनक दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि तेज़ बारिश है लेकिन पूरे हफ्ते की ख़रीदारी भी ज़रूरी है। यही वजह है कि इस्लामाबाद के शहरी जो हैं वो सस्ते बाज़ारों का रुख करते हैं। अगर आज शेख खुर्दनोश की बात की जाए तो आज भी कीमतें जो हैं वो खासी हाई हैं। आलू की अगर बात की जाए तो आलू 38 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है, जबकि प्याज 36 रुपये किलो। इसी तरह टमाटर की कीमत में 2 गुना इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। आज बारिश है, शहरियों का रश तो हमें खासा कम नज़र आ रहा है, लेकिन महंगाई का आज भी राज खूब बरकरार है। शहर इक़्तिदार के बासी 7 दिन की ख़रीदारी करने के लिए आज भी सस्ते बाज़ारों का रुख करेंगे और महंगाई का रोना रोते ही दिखाई देंगे, क्योंकि हर हफ्ते यही कहा जाता है कि महंगाई पर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन शायद ये हफ्ता भी उनके लिए मायूस कुन साबित होगा। ठीक है आयशा, आप हमारे साथ रहेगा। फैसलाबाद का रुख करते हैं। फैसलाबाद से जवेरिया नज़ीर हमें ज्वाइन कर रही हैं। जवेरिया, बताइएगा कौन से इतवार बाजार पे आप मौजूद हैं और यहाँ पर क्या प्राइस रेट देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में भी बढ़ती हुई महंगाई ने शहरियों का जीना मुहाल कर रखा है। 8 रोज़ के बाद जो है वो शहरी उम्मीद लगाए इतवार बाज़ारों में पहुँचे कि वहाँ पर जो है वो शहरियों को सस्ती अशिया मिलेंगी, लेकिन इतवार बाज़ार हो या फिर ओपन मार्केट हो, तमाम की तमाम जो है वो अशिया खुद दोनों शहरियों की पहुँच से दूर हो चुकी हैं। हर चीज़ के निर्ख जो है वो आसमान से बातें करें। अगर आज के रेट की बात की जाए तो चिकन का जो रेट है वो 250 से ज़ायद जो है वो उसमें फ़रोख्त हो रहा है। अगर मेरे साथ एक रिक्शा ड्राइवर मौजूद है, उनसे जानते हैं कि बढ़ती हुई महंगाई के बायस जो है उन्हें किन मुश्किलात का सामना है। पहले हम लोग जो है ना, मैं रिक्शा चलाता हूँ, ऑटो रिक्शा। पहले नवाज शरीफ के दौर में महंगाई कम थी, हमारा गुजारा हो जाता था, लेकिन ये है कि अब जब से हमारे इमरान खान साहब आए हैं हर चीज़ के रेट जो है ना वो बढ़ गए हैं। बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी कि एक तरफ तो जो है वो दिहाड़ी कभी लगती है कभी नहीं लगती, तो दूसरी जानिब महंगाई जो है वो जोरों पर है। शहरी यही मुतालबा कर रहे हैं कि बढ़ती हुई महंगाई को जो है वो कंट्रोल किया जाए। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जवेरिया नज़ीर आपका फैसलाबाद की सूरत हाल से हमें अपडेट करने के लिए। रायशा शुएब इस्लामाबाद से इतवार बाजारों की जो सूरत हाल है उस बारे में हमें आगाह कर रही थी कि लगाए गए इतवार बाजार जो हैं वो भी आवाम को रिलीफ नहीं दे पाए हैं।
अवामी एहतजाज बेसूद, मुल्क में सुई गैस की लोड शेडिंग कम ना हो सकी। छुट्टी के रोज़ भी सुई गैस की अदम दस्तियाबी के बायस शहरी परेशान। कहते हैं बुनियादी इस्तेमाल की ज़रूरियात ना मिलने से मामूलाते ज़िंदगी दरहम बरहम हो गए हैं। बहुत ज़्यादा है और बिल तो जब देखे 10,000, 15,000, 12,000 से तो कम आता नहीं है। अभी पहले 200 120 का किलो मिल रहा था, अभी 240 का किलो मिल रहा है। गर्मी भी गैस नहीं आ रहा है। मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा है गैस की लोड शेडिंग की वजह से। एक तो घरेलू मुश्किलात है और दूसरी कि जो गाड़ियाँ जो गैस पे चलती हैं उनका जो रोज़गार है वो गरीब लोग हैं, उनका बहुत बड़ा मसला है। तो ऐलान तो उन्होंने किए, ऐलान तो कर देते हैं पर अमल दरामद उससे बहुत कम ही होता है। हमारे जो हुक्मरान बैठे हैं ये जब तक कोई इसके ऊपर तवज्जो नहीं करेंगे गैस के मामला सेट नहीं होंगे, ठीक है ना। और हम कुछ भी नहीं कह सकते, बच्चों के लिए बहुत परेशानी। हर बड़ी लोड शेडिंग है, गैस दी बिल बड़े बड़े आंदे पैन, गैस दी बड़ी लोड शेडिंग है। गैस की बहुत लोड शेडिंग है, बहुत परेशान है। गैस भरवा के गरीब आदमी क्या करे। गैस जो है बहुत लोड शेडिंग हो रही है। गैस के मुतालिक तो बहुत परेशान है हम लोग। तो सुबह नाश्ता बनाना होता है, नाश्ते के लिए कुछ भी नहीं होता। गैस की किल्लत ने एलपीजी की कीमतों को पर लगा दिए हैं। दुकानदार एलपीजी 163 रुपए फी किलो खरीद कर 190 रुपए से 210 रुपए फी किलो में फरोख्त करने लगे हैं। इंतजामिया ने चुप साध ली है। एलपीजी में 27 रुपए फी किलो से 47 रुपए तक मुनाफा कमाने के हवाले से तफसीलात जानते हैं। हमारे नुमाइंदे अशरफ मेहताब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अशरफ, बताइएगा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन भी इतने ज्यादा मुनाफे पर खामोश क्यों है? जी मदीहा, बिल्कुल आपको पता है कि हमारे यहाँ माफिया ही तो सरगर्म रहते हैं। कभी आटा माफिया आ जाता है, कभी चीनी माफिया, कभी पेट्रोल माफिया, कभी घी माफिया। तो अब चूंकि सर्दी है तो एलपीजी माफिया का राज है। इंतजामिया खामोश नजर आती है और खास तौर पे जो एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के चेयरमैन है इरफान खोखर साहब, वो अक्सर जब गैस महंगी होती है सरकार की तरफ से तो वो फिर वावेला करते नजर आते हैं। लेकिन अब ये इतना ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं तो वो भी खामोश है और इंतजामिया भी खामोश है। इन सब की मिली भगत है और ये मिली भगत सार्फिन के खिलाफ है। इस वक्त अगर कुदरती गैस की बात करें तो किसी घरों में क्या मतलब कहीं भी गैस नहीं आ रही और ये जो एलपीजी है इस पे गुजारा लोग कर रहे हैं। रोटी 2 वक्त की पकानी होती है और वो भी उनको सस्ती नहीं मिल रही। तो ये दोनों तरफ से अवाम जो है पिस रही है, खासतौर पर जो एलपीजी के सार्फिन है और ये मनमानियां कर रहे हैं। 163 रुपए में ये खरीदते हैं और 210 तक फरोख्त करते हैं, यानी 27 से लेकर 47 रुपए 1 किलो में मुनाफा दुनिया में कहीं नहीं है। और खास तौर पे देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर तो ये लूटमार जो है अरसा दराज से जारी है। जब भी सर्दियां आती हैं एलपीजी माफिया गर्म हो जाता है। सार्फिन का कहना है कि इंतजामिया एक्शन ले, नहीं तो ये 250 रुपए में किलो में फरोख्त करेंगे और इस तरह से उनका कबाड़ा हो जाएगा, उनकी जेबों पर डाका पड़ना शुरू हो गया है और मजीद इसमें इजाफा होगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अशरफ मेहताब आपका। और अभी आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान आज से पहर 3 बजे आपका वज़ीर आज़म आपके साथ प्रोग्राम में आवाम से बराह रास्त मुखातिब होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान बराह रास्त फ़ोन कॉल्स के ज़रिए आवाम से गुफ्तगू करेंगे। आवाम बराह रास्त सवालात पूछेंगे और वज़ीर आज़म उनके जवाब देंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं नून लीग जनूबी पंजाब सूबे पर मुनाफकत का मुजाहिरा कर रही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के अवाम को लॉलीपॉप देती आई है। दोनों जमातें जनूबी पंजाब के एहसास महरूमी में बराबर की शरीक हैं। उन्होंने कहा उस्मान बुज़दार की क़यादत में जनूबी पंजाब में तरक्याती कामों का जाल बिछाया जा रहा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के अवाम से मुखलिस है तो आएँ बाएँ शाएँ ना करें, PTI का साथ दें। मलाशियन मीडिया के मुताबिक जनाब महातीर मोहम्मद साहब हयात हैं और ज़ेरे इलाज हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट, कहा बराहे मेहरबानी कुछ पाकिस्तानी दोस्त इनकी मौत के मुताल्लिक झूठी खबरें मत फैलाएं। वेलकम बैक। हुजरा शाह मकीम में गैस लीक होने से खौफनाक धमाका हुआ है। कमरे की छत गिर गई है। मलबे तले दबकर बच्चे समेत 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को THQ अस्पताल दीपालपुर मुंतकिल कर दिया गया है। धमाके के बाद इलाके में खौफो हरास फैल गया। खबर है मरी से। मरी में तेज बर्फबारी का सिलसिला मुसलसल जारी है। मरी में इस वक्त सयाहों की मजमूई तौर पर 1151 गाड़ियां मौजूद हैं। इंतजामिया की जानिब से सयाहों की सहूलत के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं, जानते हैं हमारे नुमाइंदे खालिद चौधरी से। जी खालिद, सयाह जो है वो जा रहे हैं, अभी तक क्या इंतजाम किए जा रहे हैं इंतजामिया की जानिब से? जी, इंतजामिया की जानिब से तमाम तर इंतजाम पहले से ही मुकम्मल हैं, जबकि सिटी और रावलपिंडी इस वक्त भी मौका पर मौजूद हैं और तमाम सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। मरी में सुबह 5 बजे से अब तक जो है 341 गाड़ियां
दाखिल हुई हैं जबकि 388 आउट हुई हैं। इसी तरह मरी में स्याहों की मजमूई तौर पर 1151 गाड़ियां इस वक्त भी मौजूद हैं जो मुख्तलिफ औकात में वहां पहुंचे थे। इसी हवाले से बताते चलें कि एडवाइजरी भी जारी की गई थी जिसमें कहा गया कि बर्फबारी में स्लीपर्स की रोड के बाइस टायर चेन जरूर साथ रखें और सयारों की हिफाजत के लिए तमाम तर इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। और साबका जो पेश नज़र रखा गया था कि 8000 गाड़ियों से ज़ायद गाड़ियों को मरी में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस हवाले से तमाम अमूर जो है जितने भी दाखिली रास्ते हैं वहाँ उन पर नज़र रखी जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद आपका। एबटाबाद में भी बर्फबारी जारी है। सयाहती मकामात नथिया गली, ठंडियानी और अयूबिया में 4 फुट से ज़्यादा बर्फ पड़ चुकी है। इंतजामिया ने सयाहों को गैर ज़रूरी सफ़र करने से गुरेज की हिदायत कर दी है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हारून तनूली से। जी हारून। बिल्कुल, बात की जाए एबटाबाद के मौसम की तो एबटाबाद का मौसम गुज़िश्ता 2 रोज़ से एबटाबाद के सियाती मकामात नथिया गली, ठंडियानी, अयूबिया, खानसपुर में 4 फुट से ज़ायद जो है वो बर्फ़ पड़ चुकी है। गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी हुकाम का इस हवाले से कहना है कि हमारी मशीनरी जो है वहाँ पर रोडों पर लगी हुई है बर्फ़ को हटाने के लिए, जबकि 4 फुट बर्फबारी की वजह से जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं उनके तमाम रोड जो बंद है, मेन मरी रोड जो है वो भी बंद है। जैसे ही बर्फबारी गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी काम का कहना है कि जैसे ही थमेंगी तो उसके बाद ये रोडों की सफाई का काम शुरू कर दिया जाएगा। तो अगर बात की जाए एबटाबाद के मैदानी इलाकों की तो एबटाबाद के मैदानी इलाकों में बारिश की वजह से सर्दी की शिद्दत में शदीद इजाफा हो चुका है। घरेलू सार्फिन जो हैं गैस के प्रेशर की कमी का उनको सामना है और उसके साथ महकमा मौसमियात का ये कहना है कि ये आज शाम तक ये बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। उधर बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश, जबकि शिमाली बलोचिस्तान में शदीद सर्द रहेगा। महकमा मौसमियात ने पेशगोई करती है ज़ियारत में दर्जा हरारत -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे इस्मत अमान समालानी से। जी इस्मत। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान के शुमाली और बालाई इलाकों समेत कोयटा और मुज़ाफ़ाती इलाकों में बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो गया है। यहाँ पर जो बलूचिस्तान के शुमाली और बालाई इलाके जिनमें ज़ियारत शामिल है, खानोज़ी शामिल है, इसी तरह कोयटा के जो बालाई इलाके हैं, अनावड़क शामिल है, नाजील शामिल है, वहाँ पर भी बर्फबारी के बाद सयाहों की काफ़ी जो है रश लगा रहा। गुज़िश्ता रोज़ जो है वहाँ पर भी जो है सयाह जो को मुश्किलात का सामना करना पड़ा ट्रैफिक जाम होने की वजह से, लेकिन रात गए तक रेस्क्यू काम वहाँ पर पहुँच कर तमाम रास्ता क्लियर कर दिया गया। आज जो है बारिश की पेशेंगोई नहीं की गई है कोयटा में, जबकि मौसम जो है सर्द रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। अब भी जो है कोयटा में -5 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आज बलूचिस्तान के सबसे सरतरीन इलाका बलूचिस्तान के शुमाली बालाई इलाका ज़ियारत को -9 के साथ रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा। जी पाकिस्तान के लिए एक बड़ा एजाज, मोहम्मद रिजवान ने ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड अपने नाम कर लिया है। 2021 में शानदार परफॉर्मेंस के एतराफ़ में मोहम्मद रिजवान को साल का बेहतरीन T20 क्रिकेटर करार दिया गया है। मोहम्मद रिजवान ने 2021 के 29 मैचेस में से 73.66 की औसत से 1326 रन स्कोर किए थे। पाकिस्तान के लिए एक बड़ा एजाज, मोहम्मद रिजवान ने ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड अपने नाम कर लिया है। 2021 में शानदार परफॉर्मेंस के एतराफ़ में मोहम्मद रिजवान को साल का बेहतरीन T20 क्रिकेटर करार दे दिया गया है। पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज, मोहम्मद रिजवान ने ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड अपने नाम कर लिया। 2021 में शानदार परफॉर्मेंस के एतराफ़ में मोहम्मद रिजवान को साल का बेहतरीन T20 क्रिकेटर करार दिया गया। मोहम्मद रिजवान ने 2021 के 29 मैचेस में 73.66 की औसत से 1326 रन स्कोर किए हैं। और एशिया की सबसे ज़्यादा मेकअप करने और 5 करोड़ के मेकअप कलेक्शन रखने वाली खातून, जिनका लाइफस्टाइल इंतहाई शाहाना है कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं। आयशा साई से हमें मिलवाएंगी मरवा अंसर चौधरी। आयशा साई शाहाना लाइफस्टाइल रखने वाली वो पाकिस्तान की वाहिद खातून है जिन्होंने अपने घर में स्टूडियोज अपने मेकअप करने के शौक के तहत बना रखे हैं। 5 सालों में 5 करोड़ तक का मेकअप इकट्ठा कर लिया। आयशा साई का कहना है कि शौक का कोई मोल नहीं। कि मुझे शौक बहुत ज्यादा है और मुझे लगता है कि एक ही जिंदगी मिली है, उसमें अपने सारे शौक पूरे करने चाहिए। लाइफस्टाइल शानदार, स्विमिंग पूल, शाहाना घर, गाड़ियाँ, महंगे तरीन शौक, फैंसी अबाए पहनने वाली आयशा के घर में ही मस्जिद भी है। आयशा साई का बहुत सा मेकअप सूट केसेस में भर भर कर मेकअप स्टोर्स में रखा गया है। किसी ने क्या खूब कहा है कि शौक का कोई मोल नहीं, और यकीनन आयशा साई की जिंदगी को देखकर
अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यकीनन हर लड़की की ऐसा लाइफस्टाइल ख्वाहिश है। कैमरामैन इब्रार शेख के साथ मरवान से चौधरी, न्यू न्यूज़ लाहौर। अहम खबर है, मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा जारी है। कोरोना की बुलंद तरीन योमिया शरह कराची में 42.31% रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद में 18.62%, मुजफ्फराबाद 22.73%, इस्लामाबाद में 17.52%, जबकि रावलपिंडी में कोरोना केसेस की शरह 19.79% तक पहुंच गई है। अहम खबर कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बारे में आपको बताते चले। कोरोना की बुलंद तरीन योमिया शरह कराची में 42.31% रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद में 18.62%, मुजफ्फराबाद 22.73%, इस्लामाबाद में 17.52%, जबकि रावलपिंडी में कोरोना केसेस की शरह 19.79% रिकॉर्ड की गई है। सर्दियां हों या गर्मियां, चाय लोगों का पसंदीदा मशरूब रहता है। फैसलाबाद में शहरियों को पड़ गया है मटका चाय का चस्का। मटका चाय क्या है और कैसे तैयार होती है, आइए देखते हैं वकास शेराज की इस रिपोर्ट में। चाय यूं तो जगह जगह मिल जाती है, लेकिन जायके के शौकीन ढूंढते हैं कुछ नया। तो हाजिर है मटका चाय, जिसकी सूंधी खुशबू इसे मुनफरिद बनाती है। कुछ लोग इसको मटका चाय बोलते हैं, कुछ लोग इसको तंदूरी चाय बोलते हैं। ये हमारी चाय स्पेशल होती है, इसमें खोया, शक्कर, इलायची। मटका चाय की तैयारी भी खास, इस अज्जाए आम चाय से बिल्कुल अलग। दालचीनी, इलायची, चाय की पत्ती, दूध, मक्खन और चीनी शामिल करके खूब पकाया जाता है। छोटे छोटे मटकों को कोयलों पर ढकाया जाता है। मट्टी और मसालों की सूंधी खुशबू चाय पीने वाले को ताज़ा दम कर देती है। गाढ़ेपन हो जाता है, इसमें खोया लगा देते हैं, इलायची, बहुत अच्छा टेस्ट है और चाय बहुत कस्टमर लाइक करते हैं हमारे पास। इन सर्दियों में बहुत रश होता है। माहिरीन कहते हैं रवायती मिट्टी के बर्तन में खाने पीने से सेहत पर मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। फैसलाबाद की मटका चाय एक खास मकाम रखती है, इसलिए तो शहरी भी इसे बड़े शौक से पीकर खूब लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। कैमरामैन वकार अहमद के साथ वकास शेराज, न्यू फैसलाबाद। ठट्ठा में मौसमी सरमा में रंग बिरंगे फूल दिलकश नज़ारा पेश कर रहे हैं। इनमें फूलों का बादशाह गुलाब भी शामिल है। मजीद ठट्ठा से ताज़ा गुल की इस रिपोर्ट में। ठट्ठा और उसके गिरदो नवाह में गुलाब के फूलों की काश्त। किसान कहते हैं बड़ी मेहनत और लगन से गुलाब के फूल काश्त करते हैं, लेकिन जब बाजार में फरोख्त की बारी आती है तो कीमत कम मिलती है। इसका 180 रुपए किलो कांटे पे जाता है। पूरे ठट्ठे में गुलाब का फूल जो प्यारे होते हैं, जिनको हारों की सूरत में भी पेश किए जाते हैं। काश्तकार के मुताबिक महंगाई के दौर में 180 रुपए किलो में गुलाब के फूल फरोख्त करना घाटे का सौदा है। कैमरामैन मोहम्मद आमिर खान के साथ ताज़ा गुल, न्यू न्यूज़, ठट्ठा।